नाम का है बेटा दिया ने? जितेंद्र समाधिया मेरा नाम है। एक मिनट और। अब उनके मम्मी माता जी हैं ये बेटा बैठ जाओ, एक मिनट। अगर ये मर्यादाएं भंग होंगी तो हम ही कहां से बैठ पाएंगे यार। बैठ जाओ बेटा, भिंड के हो, हमने पहचान ले, बैठ जाओ। नारियल वहां बनवा बेटा, अकौआ पे कोई भी कपड़ा, लाल या सफेद। नहीं पैसा नहीं रखे जाते, पैसा है तो मंदिर में डालो। शांति। एक अब बेटा आवाज तुम्हारी आएगी तो मेरी नहीं जाएगी। तुम तो बेटा हम यहां मिल रहे, हमें कहां पचमढ़ी 700 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब तो कार थी, जब 2001 और 2 की बात है, जब बाइक से जाते थे, पेट्रोल लोहे की टंकी होती थी बगल पे, वो कट्टिया वो बांध के ले जाते थे। तुम्हें सुविधा है कि बल पहुंच जाओगे घर। धूप में घर वालों को भी पता नहीं, अगर ऊपर से गिर जाए तो मर जाए तो किसी को पता नहीं चले। तब जाके परमात्मा के जो शब्द जो कुछ मिलने हैं, और तुम्हें हम कम से कम सामने बड़ा सुविधा अनुसार, सुविधा ही है ये बेटिया, सब लोग समझ नहीं है सुविधा क्या, और बड़ा ही उधर। अभी ये माता श्री है, पिताजी है इनके समाधिया जी, सिस्टर हैं। अबे लला के बारे में कुछ बताया उन्होंने? बता दिया था हमने, कुछ मजबूरी हमारी ऐसी आ गई थी, जो घटना केवल आपको और हमें हमारे साथ में जो गए थे उनको पता था, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी फंस गई मेरे को, चलो कोई बात बताना नहीं। पड़ा। क्या सोच सकते हो ऐसा? ये लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं सुनता। क्या लला हमें सही बताओ, शनिवार का सूरज सुबह देख पाते? सबसे पहले तो महाकाल बाबा के चरणों में मेरा नमन, गुरुदेव के चरणों में नमन। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं शनिवार की सुबह 5:10 पर 5:05 पर मैं अपनी तरफ से खत्म हो चुका था। आज जिंदा खड़ा हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, ना कोई वापस आया है, और साक्षात महाकाल बाबा की जो कृपा हुई है मेरे पास, जो आज मैं सुरक्षित खड़ा हूँ। जैसे ये मेरे कोनी में लगी दिख रही है, जैसे कोई नॉर्मल गिरता है, साइकिल पे से भी ज्यादा चोट आती है, ना के बराबर चोट है, और मैं यहाँ सुरक्षित पूर्ण रूप से जिंदा खड़ा हूँ। ये हमारे माँ बाप के कर्मों का फल, गुरुदेव का आशीर्वाद, दिल से सच्ची भक्ति, आदि शक्ति जगत जननी काली मैया को कम से कम 20 साल से मैं जुड़ा हुआ था। अब साक्षात महाकाल के दरबार में आना स्टार्ट हो गया मेरा 6-7 महीने के समथिंग। मेरे को नहीं याद मैं कितनी परिक्रमा कर चुका हूं। जिस स्थान पे जुड़ता हूं दिल से जुड़ता हूं। आदमी परिक्रमा गिरता है, मैं परिक्रमा नहीं गिनता हूं, ना अपने लिए कुछ मांगता हूं। साक्षात ट्रेन से, चलती ट्रेन से मेरा नीचे गिरना, चलती ट्रेन से नीचे, पटरी प्लेटफॉर्म से नीचे, किस तरीके से मेरा शरीर नीचे गया होगा मेरे को खुद याद नहीं है। महाकाल बाबा ने साक्षात अपने हाथों में ले लिया पूरा शरीर। मेरे को यह एहसास था कि जैसे हवा में किसी ने शरीर को मेरा सीधा करके पटरी पे लेटा दिया, धरती माँ गोद बिछा के अपने बेटे को कोई अपने बिस्तर पे लेटाता है, इस तरीके से धरती माँ ने अपने गोद में लेके मेरे बिल्कुल धरती पे लेटा दिया। कहीं से कहीं तक कहीं चोट नहीं है। पटरी पे गिरना साक्षात मौत। आज तक के इतिहास में हमें लगता है कि साक्षात 100% वापसी मेरे को नहीं लगता किसी भी पर्सन की हुई हो जो चलती ट्रेन से गिरा हो, या किसी का हाथ कट गया है, या उसके अंग भंग हो गए। 100% सुरक्षित मेरे याद में तो किसी तो मैंने चमत्कार देखा नहीं है। मैं यहाँ साक्षात खड़ा हूँ 100% परफेक्ट, बिल्कुल ना कहीं अंग पे चोट भी मैंने दिखाई आपको, ये छोटी सी चोट है। ये साक्षात गुरुदेव की महिमा, त्रिमूर्ति महाकाल बाबा की कृपा, महाकाल बाबा का दरबार। और मैं घूमने भी कहाँ जा रहा था, साक्षात गुरुदेव का मुख्य स्थान, जहां मैं डेट पहले दे चुका था कि मैं 7 तारीख को वहां जाऊंगा, और 7 तारीख को मैं वहां जा रहा था, वही डेट थी। मेरे को महाकाल बाबा ने दर्शन दिए सर्प के रूप में, मेरे पास से निकल गए 6-7 फुट सर्प के रूप में, लंबाई में 8 फुट का। पटरी, हाँ पटरी पे मेरे को ऐसा एहसास हो रहा था मैं ट्रेन के नीचे, ट्रेन मेरे ऊपर से निकल रही थी, जितने भी डिब्बे होते हैं मेरे ऊपर से गुजर रहे थे। मैं घबराया नहीं बिल्कुल। मेरे को ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे पैर को कोई खुजा रहा है, चाहे तो नाग के रूप में भोले बाबा आए हों या गणेश जी आए हों। मेरे पैर पे ऐसा एहसास दिलाया था जैसे किसी ने मेरे पैर को टच करके खुजा रहा हो, एहसास दिला रहा था कि मैं आपके साथ हूं। फिर नंदी के रूप में गुरुजी से मेरी बात रात को 1:30 बजे हुई। मैं दंग रह गया कि गुरुजी का फोन रात को 1:30 बजे कैसे आया।
इस घटना को हमारे मौसी के बैठे होंगे, ये केवल हमने इनको बताया था, ये इनके साथ हम आ रहे थे रात में, तो गुरुजी का फोन गया, मैंने कहा, गुरुजी ने घटना बोली, मेरे आंखों से आंसू आ गए। जिस घटना के बारे में हमारे घर वालों को नहीं पता, उस घटना को गुरुजी ने जब हमसे बोला लला लग तो नहीं गई ज्यादा, तो हमारे आंखों से आंसू झलक गए कि जब साक्षात गुरुदेव जी कह रहे हैं कि लला लग तो नहीं गई ज्यादा, तो पूरी घटना गुरुदेव ने देख ली, अब मैं कहां से छुपाता। हमने गुरुदेव से बोला इस घटना को आप ही बताना हमारे घर वालों को, हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां, कुछ ऐसा मान लो कि मेरे को पूरी घटना विस्तृत रूप से बताना पड़ी। लेकिन इतना मैंने घर वालों से बोल दिया था कि ऐसा चमत्कार हुआ है, ना कभी हुआ है ना होगा, इतना मैंने बोल दिया था। लेकिन घर वाले दिमाग लगा रहे थे आखिर में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, नौकरी या बड़ा क्या मिल गया, पैसे क्या उम्मीद है। हमने कि पैसे से ही बड़ी चीज होती है जो मिलती है। बोलिए त्रिमूर्ति धाम सरकार की। इसमें जैसे इनका बड़प्पन है, इनकी जो मृत्यु की छाया कटी है वो इनके माँ बाप कर्मों का फल है। ये बड़े कर्मकांडी, सिद्धांती और पुलिस डिपार्टमेंट पर रहने के बाद अच्छे कर्मों के प्रभाव में, लेकिन ये सच है कि मेरा नंदी के रूप जाना, ये सारी चीज़ें घटनाएं इनको लग रहा मैं स्वयं था, लेकिन मेरे अंदर के जो गढ़ हैं वो जाती हैं सारी चीज़ें। और इसका मुख्य कारण यह है कि आने वाले समय में 2033 में जो इनके द्वारा कार्य होना है एक बहुत विशेष कार्य है। क्षेत्रफल ग्वालियर होगा। ऐसी घटनाएं कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? कि समय और स्थान की निर्धारता विधाता करता है, और विधाता के लेख को कर्म लेखनी और त्रिपुरारी के सिवाय कोई मैट नहीं सकता। मृत्यु के दाता महाकाल ये तो ये जानते होंगे कि ऐसी मौत के मुंह से बचना, पूरी ट्रेन निकल जाए, वो चलती ट्रेन से, मैं कैसे शब्दों में व्याख्यान करूं। मेरे हृदय में तो जीवन इनका बचा, हृदय मेरा भरा उस परमात्मा ने कि दरबार के दर की लाज रखी। ये सच है कि मुझे पहले पता रहता है, पर ये जा रहे थे मेरे स्थान पे, जो पूर्व स्थान अभी है बड़ा स्थान जहां पचमढ़ी। और ये कार्य ये ना सोचिएगा कि मेरा है, नहीं, इनके माँ बाप ने अगर ये संस्कार ना दिए होते और ऐसे जो कि हाँ ये सब ना होता, काल हवन योग ना होता, तो ये जीवन ना होता। और इसका कार्य मैंने 2033 में बताया है, लिख के रख लें। क्षेत्रफल ग्वालियर है, इनके हाथों होना है। ये मैंने नहीं बनाया, ये इनके पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। और ये निश्चित है महाकाल की दृष्टि, क्योंकि इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी इतनी फेरी हो गई। ये लाला, बिटिया का लाला काफी सुधार है। गलतियां मेरी रही कि मैं पूर्ण रूप से इन्हें समय नहीं दे पाया, जो हवन नहीं करा पाया। ये लाला अभी इतना है, मुझे विश्वास महाकाल पे है, ये चलेगा, इस यहाँ पे पूरे पे दौड़ेगा। और ज्यादा समय नहीं, क्योंकि दौड़े कब दौड़े, लगभग मेरा जो अनुभव है दीपावली के समय यहाँ दौड़ेगा। तो इसलिए हमने 2 मिनट लिए थे। जय माता।